हम आ चुके हैं हालोट के रेलवे स्टेशन चौराहे पर। यहाँ पर हमारे राज भैया की 24 घंटे दुकान खुली रहती हैं, जो कि सांवरिया रेस्टोरेंट नमकीन के नाम से उपलब्ध हैं। यहाँ पर राज भैया हमारे समय है रात्रि का 2:25 पर अल्पाहार भी, पोहे की व्यवस्था, चाय की व्यवस्था 24 घंटे यहाँ पर उपस्थित हैं। और हमारे भैया, छोटे वाले भैया, अग्नि का ठंड में आनंद लेते हुए, और सामने ही हमारे रेलवे स्टेशन, जो कि दिल्ली से बम्बई तक जाने के लिए यहाँ से आपको ट्रेन मिलेगी। अब हम चलते हैं पुनः अपने मार्ग की ओर। अब हमारी जो चर्चा हुई है उसी पर हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये हमारे आलोट का रेलवे स्टेशन के बाहर रेन बसेरा है। यहाँ पर यदि रात्रि विश्राम आपको करना है, कहीं से टूरिस्ट टूर कर रहे हैं, आपको आलोट नगर में विश्राम करना है, तो आप निःशुल्क यहाँ पर विश्राम कर सकते हैं, जो कि नगर परिषद आलोट की ओर से यह व्यवस्था हर नगर क्षेत्र में रहती है। अब हम आगे बढ़ते हैं उसी बात पर जहाँ पर हमने बात की थी कि बिना साधना के कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होती। उसी प्रकार एक व्यक्ति को यदि राष्ट्र हित का कार्य करने में किसी प्रकार की बाधा आती है, तो हम समझ सकते हैं कि या तो उसके कार्य में या उसके कार्य करने के तरीके में कुछ गलतियां हुई, या उसको किसी प्रकार से पीछे खींचने का, जिसको हम कहते हैं पीछे नीचे गिराना या पीछे खींचना, ताकि किसी प्रकार कोई व्यक्ति आगे कैसे बढ़े या कैसे बढ़ने दें, है ना। तो हम उसी 8 साल की बात हम आज आपके बीच में करेंगे। थोड़ा थोड़ा हम यदि उसी 8 साल की हम बात करेंगे तो शायद ही आप समझ पाएंगे कि मैं आपको कहना क्या चाहता हूँ। नगर के कार्य के साथ साथ एक युवा आगे बढ़ता है और उसी कार्य को वो संभालने की शक्ति रखता है। किस कार्य को, किस आधार पर और कैसे? मुख्य बात निस्वार्थ भाव यदि हमारे मन में है। गौ माता का आशीर्वाद है, भारत माता की भूमि पर, भारत की भूमि पर जिसका जन्म हुआ, वो ये सोच भी नहीं सकता है कि यहाँ पर हम किसी व्यक्ति को भ्रमित कर दें या हम किसी के साथ चीटर बनकर कार्य करें, क्योंकि यह तो उसके स्वभाव में आता ही नहीं। यदि स्वभाव में आ गया तो समझ लीजिए उसको किसी ना किसी कारण या तो पलटना पड़ा या किसी और कारण उसको समझा नहीं गया, है ना। तो किसी व्यक्ति की साधना सिद्ध हुई, मैं तो यही कहूँगा, अगर मुझे ऐसा लगता है तो मैं यही कहूँगा, किसी साधना की सिद्धि से जो व्यक्ति प्राप्त हुआ, उस व्यक्ति की कद्र ना ही स्वयं उसके पिता ने की, ना ही स्वयं उसकी माता ने की, और साथ ही ना ही स्वभाव से कभी उसको अपनी बहनों का प्रेम मिल पाया। एक माँ की कोख से जन्म लेने वाला, एक ही माँ के स्तन का दूध पान करने वाला, उसी बहन के लिए या उसकी बहन के प्रेम के लिए जो तड़प देख सकता, शायद लोगों के पास भाई भी होंगे, बहन भी होगी, माता भी होंगे, पिता भी होंगे, लेकिन सौभाग्य से जो उसको दायित्व मिलता है इस संसार में, उसको उसी प्रकार उसी कर्तव्य से उस कार्य को करना पड़ता है, जिस कर्तव्य से राजा रामचंद्र जी ने अपने पिता के कहने पर, पिता के सिर्फ कहने मात्र से उन्होंने 14 वर्ष का वनवास लेने का ठान लिया। माता का स्वभाव तो कुछ भी हो सकता है, पिता का स्वभाव भी कुछ हो सकता है, लेकिन एक जो अंतर आत्मा जिसे कहते हैं अपन, उस आत्मा की सिद्धि के लिए हमें निरंतर प्रयास तो करना ही होगा, जिससे हम इस कार्य को करने की क्षमता रखते हैं। क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों द्वारा कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति का श्रेय कोई और व्यक्ति नहीं ले सकता, या उस व्यक्ति की पहचान या उस व्यक्ति का कार्य देखकर ही उसके
चरित्र का पता चल ही जाता है, चाहे वो उम्र में बड़ा हो चाहे उम्र में छोटा। अब हमारे मुख्य चौराहे कारगिल चौराहे से आगे बढ़ते हुए अपने पुनः घर की ओर इतने समय में हम पुनः चर्चा इतनी कर लेंगे। उपसिद्धि प्राप्त करना कोई मजाक की बात, और वो भी गृहस्थ में होकर। ये तो हम देखते हैं कि हमारे प्रयागराज में जो अभी महाकुंभ लगा है, सौभाग्य है 14 जनवरी मकर संक्रांति के अवसर से प्रारंभ होगा। वहाँ जो हमारे साधु संत जो रहते हैं उनकी तपस्या कुछ अलग रहती है, और हमारे ऋषि ने यह भी कहा है कि भक्ति या ध्यान तीन प्रकार के हो सकते हैं। एक, पहला कैसे, या तो साधु संत के रूप में यदि आप ध्यान करते हैं तो एक तो वो हो गया संन्यास जीवन, दूसरा है गृहस्थ जीवन, और तीसरा है मोक्ष। क्योंकि मोक्ष तब तक व्यक्ति को नहीं मिल सकता जब तक आप अपनी आत्मा का ध्यान नहीं कर पाते। स्वयं का करना है, किसी और का करने की तो बात की बात है, हमको स्वयं का ध्यान करना है कि हम क्या हैं। हमें भेजा तो कुछ और बनाकर, और हम यहाँ आए हैं कुछ और बनकर या आ गए हैं, तो किस प्रकार हम कार्य कर रहे हैं मेरे ऊपर भी आती है। मैं यदि गलत हूँ तो मैं 100% ये बात सहन करता हूँ कि मेरी गलती है, मैं स्वीकार करता हूँ इस चीज़ को। तो जिन लोगों ने इस समाज को गुमराह कर दिया, इस क्षेत्र को विकसित होने से रोक दिया, यहाँ के व्यक्तियों को अन्य शहरों में जाने के लिए मजबूर कर दिया, या वहाँ के व्यक्तियों को इस शहर में आने के लिए किसी प्रकार से मजबूर किया गया, ऐसा होता क्यों है? क्या हम अपने क्षेत्र में रहकर, ऐसा भी नहीं है कि कोई व्यक्ति आया है तो उसके लिए कोई गलत बात है या कुछ हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ से जाने वालों की संख्या अधिकतर हम देखते ही रहे हैं या बढ़ती ही रही है, और इसके बढ़ने के कारण युवा का मनोबल, युवा की ध्यान केंद्र, युवाओं का शारीरिक, और इस युवाओं के विषय में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैं आपके बीच में स्टेप बाय स्टेप रखने का प्रयास करूंगा। शायद मेरी बात समझ में आए, देखने वाले के समझ में आएगी कि इस क्षेत्र में क्या हो रहा है। आँख के अंधे लोगों को यह हमें जवाब देना होगा कि क्या तुमने जो किया वो सही किया। जो व्यक्ति, अब उसके विषय में क्या ही कहूँ, मैं किसी व्यक्ति का नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन आपको अभी इधर से जाते समय मैं एक ऐसी जगह पर या उधर से निकलता हुआ मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा कि नगर में क्या क्या संभावनाएं क्या नहीं है ना। ठीक है, अब हम चलते हैं। हमारे एक युवाओं की बात चल रही थी जिसका जन्म हुआ, और एक ही गर्भ से जन्म लेने के बाद उसे उसकी बहन का तगात, उसकी बहन, सगी बहन, मुझे इतना तो ध्यान नहीं है, सुनने में आया है कि 3 बहनें थी उसकी, 3 बहनें थी। जब उसके मामा उसकी माँ को लेने आए, भाई दूज का दिन था, उस समय उसके माता जी के जो नाना जी थे उनका देहांत हो चुका था उसी दिन, और उसी दिन उस लड़के का भी जन्म हुआ। सौभाग्य की बात है या दुर्भाग्य है, या तो मैं ये तो कह नहीं सकता कि सौभाग्य हुआ या दुर्भाग्य, लेकिन उस युवा के मन में ऐसा संकल्प लेने का विचार कैसे आया? क्योंकि जिस उम्र में वह अभी चल रहा है, यह उम्र उसकी नहीं है, यह उम्र है उसके पारिवारिक जीवन के कुछ दिनों के लिए। जो जीवन पारिवारिक होता है, या युवा जिसको कह सकते हैं कि युवा की सशक्तिकरण तो बहुत अलग बात हो जाएगी। युवाओं का जो जीवन जैसे किस प्रकार होना चाहिए, किस प्रकार प्रातः 6 बजे से पहले उठ जाना,
5 बजे, 5:30 बजे के आसपास, मतलब 6 बजने से पहले 5, साढ़े 5, 5, साढ़े 5 बजे व्यक्ति को उठ जाना और जो गुरुजी का आदेश है उस प्रकार से दिनचर्या का प्रारंभ करना। हम आप आगे चलते हैं। हम पुनः नगर परिषद के यहाँ तक आ चुके हैं वापस। हमारे मैं वहाँ था, कहाँ पे, 3 बहनें और उसका भाई, उसकी माता का भाई उसको लेने पहुँचा। तो सौभाग्य या दुर्भाग्य ये तो कहना बहुत ही कठिन होगा। जिस समय उनके मामा उसको लेने पहुँचे, शायद वो पहला मौका होगा कि उसके मामा का उसके घर आना हुआ। पहला मौका कि उसके मामा का उसके घर आना हुआ। दूसरा मौका, दूसरा एक मौका वो हुआ। और एक दूसरी बात, क्या बात, एक बहन बेड जहाँ पर डिलीवरी का जो कक्ष होता है उस कक्ष के बाहर, मुझे ध्यान नहीं है लेकिन जो बताया गया, जो सुनाया गया, मैं वो आपको सुना रहा हूँ। उसी के बाहर, डिलीवरी कक्ष के बाहर ही उसकी एक बहन रो रो कर पागल हो गई। कहने लगी, भगवान देना तो मुझे भाई ही देना, वरना संतान ही मत देना। और यह कृपा राजा राम जी की, जो उनके घर में 3 बहनों के बाद एक युवराज का जन्म हुआ और जिनकी यह प्रार्थना थी, उन्होंने उनका नाम युवराज रखा। और ये हकीकत बात है, ये कोई मजाक वाली बात नहीं है या हम किसी से हंसी मजाक करें, वो समय अलग रहता है जब हम कभी कभी हंसी मजाक भी कर लेते हैं, लेकिन इस विषय में हम हंसी मजाक नहीं करेंगे किसी भी प्रकार। उसके नाना ने उनका नाम युवराज रखा। सौभाग्य से सब कुछ ठीक चल रहा था। धीरे धीरे उसकी उम्र जैसे जैसे बढ़ती गई, उसका एक विद्यालय में प्रवेश कराया गया। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में उसको पढ़ाया गया। और पढ़ाया कितना गया, मात्र 3 महीने से ज़्यादा उस विद्यालय में वो पढ़ नहीं सका। उसके पिताजी उस विद्यालय की फीस जमा न कर सके। उसके पिताजी उस विद्यालय की फीस जमा न कर सके। उसके पिताजी को बुलवाया विद्यालय में, पूछा गया, भैया क्या बात है। तो विद्यालय वालों ने कहा कि फीस जमा करो या अपने बच्चे को घर ले जाओ। तो पिता, अब पुत्र को क्या पता होगा कि यार उस समय की उम्र क्या होगी, 2 साल 3 साल, इससे ज़्यादा बड़ा होगा नहीं, 4 साल का होगा अधिक से अधिक। और उसको 4 साल में क्या नॉलेज होगा, आप स्वयं ही बता सकते हैं। आप स्वयं बता दें कि 4 साल की उम्र में वो बच्चा क्या बोल सकता है ना, कुछ भी नहीं बोल सकता। मतलब वो LKG UKG में पढ़ता था, फर्स्ट में नहीं 3 महीने नहीं, हाँ लगभग वो पढ़ा है, LKG UKG में पढ़ा है उस विद्यालय में। तो कुछ समय बाद उसकी फीस नहीं भर सके तो विद्यालय से उसको निकाला गया। फिर दूसरे विद्यालय में जब उसका एडमिशन कराया, उस विद्यालय के प्रिंसिपल ने 8th तक उसको पढ़ाया। 8th तक उसको पढ़ाया और 8th तक जब तक उसको पढ़ाया गया, उस विद्यालय में से उसकी आंखों के सामने से अच्छे शिक्षार्थी आज उच्च स्तर पर पहुंच चुके हैं, जो कि शायद किसी मुकाम पर आज पहुंचने का प्रयास करते हैं उस विद्यालय से। और सौभाग्य से उस विद्यालय में उसका प्रवेश हुआ। जब उसके पश्चात जब तक प्रिंसिपल रहे उस विद्यालय में, तब तक तो उस विद्यालय की भी गरिमा अच्छी बनी रही। लेकिन कुछ गलत लोगों की वजह से उस विद्यालय का नाम बदनाम कर खुद ही शिक्षक ऐसे हो गए कि शिक्षक को शर्म आ जाना चाहिए कि हम जो कार्य विद्यालय के अंदर कर रहे हैं, क्या उससे हमारे शिक्षार्थी हैं, जो बच्चे हैं, जो विद्यालय में पढ़ते हैं, उनकी नज़रिए, उनके जीवन पर क्या असर पड़ेगा। कभी इस विषय पर चर्चा कर लेते हैं तो थोड़ा ठीक रहता। आज जो हम अभी आ चुके हैं हमारे नगर के कन्याशाला विद्यालय, ये जो गेट दिख रहा है आपको ब्लैक कलर का, यही हमारा कन्याशाला माध्यमिक विद्यालय है। और इसी के जस्ट सामने श्री गांधी चौक बस स्टैंड है, जो आप देख सकते हैं। अभी मैं उधर से निकल के आ चुका हूँ। वो पशुओं की आवाज़ से दिखा नहीं पाया, मैं एकदम इधर आ चुका हूँ, आगे निकल गया हूँ। तो उनको ये सोचना चाहिए, उनको ये विचार करना चाहिए
कि जिस विद्यालय की गरिमा हमको बढ़ाना थी, उसी विद्यालय का उन्होंने नाश कर दिया। और यदि मैं उनका नाम लूँगा ना, तो हकीकत कह रहा हूँ, मेरे हज़ारों दुश्मन यहाँ खड़े हो जाएंगे। नाम मैं लेना चाहता नहीं, क्योंकि नाम लेने से होता नहीं, काम करने से व्यक्ति को दिखता है कि कार्य क्षेत्र क्या चल रहा है, कार्य क्या होगा, राव कार्य क्या करने वाले हैं। हम विजय स्तंभ की ओर वापस पुनः आ चुके हैं। यहाँ से हम राम 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 बेटा। ये हमारे माता जी की दुकान खुल गई है। सुबह का समय है 3 बजे का, और हम अभी आगे की ओर जा रहे हैं। ये हमारे संजय चौक चौराहे की पुलिस चौकी, जो कि 24 घंटे सेवा उपलब्ध है। नगर के मुख्य चौराहे पर ही है। और यदि मैं उन लोगों का नाम लूँगा ना, तो मेरे 1000 दुश्मन पैदा हो जाएंगे। मैं लेना नहीं चाहता, मैं उनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहता हूँ। कैसे? आइए 8 साल की पुरानी कहानी पे वापस चलते हैं। तो क्या होता है उसके साथ? 4 साल का बच्चा विद्यालय में प्रवेश लेता है, और वहाँ से उसकी नव पढ़ाई पुनः चालू होती है। पढ़ाई जिस प्रकार उसकी चल रही थी, लग रहा था शिक्षक को कि शायद कहीं ना कहीं ये विद्यालय का नाम आगे बढ़ाएगा। बिल्कुल बढ़ाते हैं। और आज भी हम उस विद्यालय में पढ़े हैं। उस विद्यालय के प्रति हमारा आदर है, सम्मान है। उस शिक्षक के प्रति, हमारे प्रधानाध्यापक जो है, उनके प्रति हमारा आदर है। यदि उनकी आज शिक्षा, आज हमारे यदि किसी जीवन के पहलू में यदि कुछ काम आ गई, आती ही है, काम आ नहीं गई, आती ही है, उनकी एक एक बात हमारे दिल दिमाग में हमेशा ही रहती है। और राजा राम जी के, हम तो प्रार्थना ही करते हैं, राजा राम जी का आशीर्वाद सदा उन पर बना रहे और दीर्घायुष्मान, लंबी उम्र का वरदान उनको मिले। और उनका विद्यालय में नहीं होने के कारण ही विद्यालय की ये दुर्दशा हुई। क्यों हुई? क्योंकि उनको शरीर में कुछ समस्या होने के कारण उनको अपना स्वास्थ्य ठीक करने के लिए चिकित्सालय जाना पड़ा। चिकित्सालय में वो ऑपरेशन के कारण उनको विद्यालय आने में बहुत सी समस्या हुई। उसी समस्या के आधार पर किसी को विद्यालय सौंपा। उस विद्यालय की गरिमा को उन्होंने नाश किया और अपना पतन, अपना नाम, क्योंकि जो पढ़ेगा ना वहाँ पे, उसकी आंखों में ये सब कुछ नजर रहता है। आदमी को मारने से हम एक बार रोक सकते हैं, लेकिन कहने से उसकी जीवन को हम नहीं रोक सकते। और ये सदैव होता ही रहा है और होता ही रहेगा। आज हम इधर से चल रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो ये किसी व्यक्तिगत नहीं है, यह एक युवा की कहानी है जो आपके बीच में हम रख रहे हैं। फिर आते आते विद्यालय में अच्छी पढ़ाई चल रही थी। धीरे धीरे उस विद्यालय में जो उसके नाना ने उसका नाम रखा था, उसके साथ में उसका नाम एक और ऐड था। मतलब घर वाले उसको दूसरे नाम से बुलाते थे। जहाँ की उसको एक मन्नत, माता जी के वहाँ की मन्नत कर रखी थी, वहाँ के नाम से उनको एक जाना जाता था। एक चौराया और हमारा मुखर्जी चौक से आगे का रह चुका था। वह चौराया मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर है श्री विट्ठलनाथ जी का मंदिर, जो हमारे नगर की शोभा को बढ़ाता है। विट्ठल मंदिर चौराहे के नाम से प्रसिद्ध चौराहा, जो कि मुखर्जी चौक होते हुए ये हमारे विट्ठल भगवान का मंदिर। और ये बड़ा ही सुंदर नज़ारा यहाँ का रात्रि का आप देख सकते हैं। और ये आगर बड़ौद रोड सीधा, और ये इधर जाएंगे अपन तो महतपुर, उज्जैन, नागदा की ओर का मार्ग। और इधर से जिस चौराहे से हम होते हुए आए हैं, मुखर्जी चौक होते हुए राजेंद्र चौक से संजय चौक से कारगिल चौराहे से स्टेशन से ताल, जावरा, रतलाम, और कारगिल चौराहा से मंदसौर, नीमच, जोगनिया माता, बरखेड़ा कला, विक्रमगढ़, जो विक्रमगढ़ आलोट क्षेत्र में ही आता है। यहाँ से जोगनिया माता का मंदिर हमारे आलोट नगर से 25 किलोमीटर दूर है, जो बड़ा प्रसिद्ध है। वहाँ पर जोगनिया माता जी का स्थान है, शिप्रा नदी के किनारे, जो 24 घंटे नदियों का प्रवाह होता ही रहता है, वहाँ पे कभी बंद नहीं होता। आगे की चर्चा हम करते हैं। मुखर्जी चौक पे पुनः हम आ गए हैं। यहाँ पर कुछ 5 मिनट की चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। हमारे भैया जी भी कोई जा रहे हैं रात्रि में कहीं कुछ सामान वगैरह खरीदने के लिए। तो हम कहाँ थे? हम वहाँ थे जहाँ कोई जाना पसंद नहीं करता, और विवादों में यदि घिरा हुआ है व्यक्ति तो फिर वादा करना पसंद नहीं करता। किस प्रकार, किस विषय को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं? ये तो ईश्वर की कृपा है कि सद्बुद्धि हर व्यक्ति को प्रदान की जाती है, लेकिन उसका उपयोग व्यक्ति नहीं कर पाता है। वो अपने जीवन को इस प्रकार ढाल देता है कि या तो वो नकारात्मक की ओर बढ़ जाता है या सकारात्मक की ओर बढ़ जाता है। 2 चीज़ें हमारे जीवन में होती हैं, उतार चढ़ाव आते रहते हैं।
और ज़िंदगी को खुलकर जीना। यदि हमें इतिहास के बारे में यदि सीखना है या समझना है, पढ़ना है, तो शायद हम पुस्तक पढ़ सकते हैं, लेकिन यदि स्वयं के बारे में ही हमें सीखना समझना है तो हमें खुद को पहले समझना होगा। यदि हम खुद को ही नहीं समझ पाए तो किसी व्यक्ति विशेष को क्या समझ पाएंगे। इसी बात को लेकर हम आगे करते हैं चर्चा कि उसका विद्यालय में प्रवेश हुआ। विद्यालय में प्रवेश होने के बाद 5 साल 5th 6th 7th तक उसकी पढ़ाई अच्छी चली और उस विद्यालय में उसकी क्लास में प्रथम रहा हर बार। शायद प्रथम रहा वह व्यक्ति जो 8th में आते आते द्वितीय हो गया। प्रथम रहा व्यक्ति 8th में आते आते द्वितीय हो गया। उसको यह चिंता खाने लगी कि हमारे प्रधान आचार्य जी यहाँ पर नहीं है, प्रधान अध्यापक नहीं है, इस विद्यालय को चलाने वाले कौन है। इस विद्यालय को यदि चलाना है तो कौन चलाएगा। और संस्कृति जिसको कहते हैं संस्कृति से चलने वाले विद्यालय को इस प्रकार से नाश कर दिया कुछ लोगों के द्वारा। कुछ अपने लोग थे, कुछ पराये थे, लेकिन उनको समझना चाहिए था जिस जगह हम हैं क्या यह सही है या नहीं। उन्हीं के विद्यालय में शिक्षार्थी द्वारा गलत बातें करने पर, गलत शब्द बोलने पर यदि प्रतिबंध नहीं हो पाया तो उस विद्यालय की गरिमा कहाँ गई। और वहाँ बोलने वाला कोई भी नहीं। क्यों? जिस परिस्थिति से शायद वो लड़का गुजरा है आप समझ नहीं पाएंगे, और समझ में यदि आ गया तो जीवन में उसको पता नहीं अब क्या होगा आगे। अब उसकी हम चर्चा करते हैं। तो हम चर्चा कर रहे थे विद्यालय में। फिर 8th तक उसने अच्छी पढ़ाई की। 2000 फिर वो उसकी उम्र लगभग 11 साढ़े 11 12 साल की रही होगी। एक बहन का विवाह हुआ। गरीब परिवार था। उसकी बहन का विवाह सम्मेलन में किया गया। वहाँ पर जो सम्मेलनदाताओं की जो तरफ से जो दिया गया वही उनको मिला। ना ही माता पिता की इतनी क्षमता रही कि हमारी बालिका का विवाह है, हम इसको कुछ दान कर दें, अर्पण कर दें। क्या करें? 2 हाथ थे उनके पास खाली, 2 हाथ थे वो भी खाली, सिवा आशीर्वाद के। उन्होंने वो दिया, कन्यादान कर, लड़की का विवाह हो चुका, कन्यादान कर अपने वहाँ चले गए। फिर कुछ ऐसी परिस्थिति बन चुकी, लगभग 2 3 4 साल हुए, आगे बढ़ता गया समय। क्योंकि कभी भी बचपन से लेकर उसकी जवानी की उम्र तक उसकी बहन ने उसके साथ में कभी एक रात चर्चा नहीं की, एक दिन भी ढंग से बात नहीं की। क्या बात करेंगे? सगी बहन, अब वो कितना तड़पा होगा। हम यदि हमारी बहनों से बात नहीं कर पाएँ, सगी बहन कितने दिन लड़के रह लेंगे आप। वो कितने दिन बात नहीं कर पाए, चिंता नहीं कर पाए, क्या जीवन फिर अपना। उसके जीवन की कहानी जो वो बता रहा है कि मेरी जगह यदि तुम होते तो आप क्या करते। स्वयं बहनों से दूर रहा, और बहनों से दूर तो क्या रहा, उसके माता पिता की इतनी क्षमता नहीं थी कि वो चारों बच्चों का भरण पोषण कर सकें। क्योंकि आज 5,000 3,000 4,000 रुपये की तनख्वाह में व्यक्ति क्या करेगा। खेती बाड़ी जो उसके दादाजी की सुपुर्द थी, तो उनके पिता का कोई उस समय ऐसा था नहीं। यहाँ से 15 साल 20 साल पहले, 15 साल की बात होगी, तो उस समय दादा के हाथ में रहता था सारी चीज़ें। तो ऐसे ही उसका जीवन, माता पिता की क्षमता थी नहीं कि वो अपनी पुत्रियों को अपने पास भरण पोषण कर सकें। तो 2 पुत्री उन्होंने नहीं, शायद उनके नाना ने, और पुत्री उनकी बहन यानी उस लड़के के पिता की बहन यानी उसकी बुआ ने कहा कि उसकी बुआ ने कहा मेरे कोई वंश नहीं है, तो मैं आपकी बालिका ले जा रही हूँ। तो उस समय छोटे थे, तो मजाक में कह दिया ठीक है ले जाओ। और ले जाने के बाद वो वहीं पे रहने लगी। फिर लगभग 24-25 साल की उम्र में उन्होंने उनकी शादी की। वहीं पर वो पढ़ी, वहीं पर उसने शिक्षा प्राप्त की, वहीं पर बड़ी हुई। पालन पोषण सभी बुआ ने किया। 2 बहनें जो थी वो
नाना जी के वहाँ चली गई, नाना जी लेकर चले गए कि भरण पोषण नहीं हो पाएगा। तो नाना जी के पास 2 बहनें चली गई, बुआ के पास चली गई 1 बहन, और अकेला रह गया भाई। अब क्या हुआ होगा उसके साथ? कभी विचार मन में आया हो तो करें, नहीं आए उसको विचार ही नहीं कहते। आना चाहिए, नहीं आया उसका मतलब क्या? मतलब यह है कि हमने कभी किसी समाज के व्यक्ति को या किसी के दुख दर्द को अपना समझा ही नहीं। आज की जो स्थिति है हम देख रहे हैं, आज कितने ही युवा गलत राह पर चल रहे हैं, गलत संगत का शिकार हो चुके हैं, और कितने ही युवा गलत काम करके सलाखों के पीछे अपना जीवन किस प्रकार निकाल रहे हैं, ये समझ उस समय उनके शिक्षक द्वारा दी यदि गई होती तो शायद ही ऐसा कोई युवा इस भारत का होता कि गलत संगत का असर उस पर पड़ जाता। लेकिन मनुष्य जीवन ही एक ऐसा जीवन है जिसमें सभी प्रकार ढला जा सकता है। अब पशुओं को यदि हम कह दें शाकाहारी पशु हैं, उनको मांस का सेवन कराएंगे तो वो करेगी क्या? नहीं करेंगी। और शेर को यदि शाकाहारी का सेवन कराएंगे तो वो करेगा क्या? नहीं करेगा, क्योंकि उसका स्वभाव जिस प्रकार है उसी प्रकार उसको जीवन व्यतीत करना पड़ता है और करेगा। हमारे कबीरदास जी कहते हैं, चल भोजन कर घूमन चले, बाद कियो विश्राम, चलत चलत चिंतन करे, सोवत बोले राम। कबीरा सोवत बोले राम। शिक्षक वही होता है जो शिक्षार्थियों को सही राह दिखाएं और उसकी मंजिल तक उसको पहुंचाने में समर्थन करे। वही एक शिक्षक हो सकता है। जिस प्रकार हमारे प्रधानाध्यापक ने हमको शिक्षा दी थी, शायद उस प्रकार आज की जो शिक्षा है वो दिखा हो नहीं सकती, या ऐसा नहीं है कि है भी सही ऐसी शिक्षा। बहुत सारे विद्यालय हमारे राष्ट्र हित में चलते हैं, जो राष्ट्र कार्य में अग्रसर रहते हैं, और उनको भारत की गरिमा बढ़ाने का कार्य सौंपा गया। तो थोड़ी चर्चा करते हुए हम अपन पुनः घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, ताकि समय भी ज़्यादा हो गया है। 3:10 हो गए हैं। मेरा 5 बजे का अलार्म बजने वाला है। 2 घंटे बाद मेरी सुबह वापस हो जाएगी। उसके बाद मेरी जो दिनचर्या है उसी प्रकार दिनचर्या का मैं करूँगा। चल रहे हैं हम आगे।